स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यो मैंने आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है कंप्लीट मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग फुल 10th का मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं। उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के कौन सा है, हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.1, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और 2.2 एक्सरसाइज की हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो हमारी एग्जांपल्स बची हुई हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, जो हमारी जीरोस होती हैं, उसकी हेल्प से हम लोग कैसे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी जो एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको क्या करना है, आपके पास एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। उसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना है बढ़िया से। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ फाइंड करना है आपको क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन कितना लिखता हूँ ये हमें ज़रूरी है। फाइंड क्वाड्रेटिक, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जीरोस आर -3 एंड 2, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये देखना आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव हमारे पास सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू कितना है, -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। ये क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम किस कैसे फाइंड करने वाले हैं इन चीज़ों को, तो हमें पता है जनरल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो जनरल फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हम जीरोस फाइंड करते थे तो हमें पता था ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। इसको और आगे लिखे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और ये किसके बराबर होता था, ये c/a के बराबर होता था। ये क्या होता था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसी इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया, नाउ ठीक है।
हम यहाँ से क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करी। अगर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं गिवन पॉलिनोमियल जो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स हैं, इनके साथ सम ऑफ जीरोस में जो आता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो वहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, नाउ बाई कंपेयरिंग किसको, कंपेयरिंग द, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग वी गेट, बाई कंपेयरिंग वी गेट करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इस जनरल इक्वेशन को इनके साथ देखेंगे तो क्या पता चलेगा, ए की वैल्यू, इस चीज़ को अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे करके, इफ़ ए इज़ इक्वल टू करके, या इस चीज़ को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे, ए क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3/1 होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं था, -3 था जी, हम सम ऑफ जीरोस, 3/1 करेंगे, -3/1 करूँगा तो वो -3 रहेगा। बी की वैल्यू क्या होगी, देखो माइनस जी ये है ना, ये फॉर्मूला ऑलरेडी इसका है -b/a, हम देखेंगे सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 3 है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 रहेगी। क्यों 3 रहेगी, आप बोलोगे -3 रहेगी, माइनस ये जो है ना ये बाहर इस फॉर्मूले का होता है, -b/a होता है, तो माइनस क्या होता है, अलग से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी बी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 3 रहेगी। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिए कि ये जो एक माइनस होता है यहाँ पे, अगर ये क्या होता हमारे यहाँ पास +3 होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता +3 होता, तो फिर क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 1, तो जब इसको प्लस करते हैं तो क्या आता, 1 आता, 3/1 आता, तो वो क्या आ जाता, 3 के बराबर आ जाता, तब ये होता। लेकिन ये पॉजिटिव का नहीं, ये नेगेटिव का है, तो क्या आएगा, सिंपल ये वाला पॉजिटिव आएगा अंदर का और ये वाला माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, बी क्या होगा, +3 होगा। तो यहाँ से हमने बी भी फाइंड कर लिया। कांस्टेंट टर्म की सी की बात करते हैं तो वो यहाँ से हमें मिल गई 2। तो यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू मिल चुकी है, बी की वैल्यू मिल चुकी है और सी की वैल्यू मिल चुकी है। सो हम ये बोल सकते हैं, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे गिवन कंडीशंस की, जो हमें गिवन कंडीशन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द गिवन कंडीशन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या आएगा हमारे पास, ए की जगह पे क्या है हमारे पास 1 है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, प्लस प्लस कितना है हमारे पास 3, +3x, प्लस सी कितना है हमारे पास 8, सॉरी 2, 2 आ रहा है ना हमारे पास, ये देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप देयरफॉर को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इज लिख रखा है ऊपर, तो कोई चीज़ नहीं है, इसको सीधा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देयरफॉर लिखने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी हमें। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस तरीके से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो अगर उसकी जीरोस दे रखी हैं आपको, तो इस तरीके से आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके बराबर होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। अगर हम इनको कंपेयर करा हम लोगों ने तो हमें ए बी सी की वैल्यू ये मिल गई, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। आप अगर बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास क्या हो
यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर हमारे पास क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, देखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी के बेसिस पे है। अगर हमारे पास क्या हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूँ तो देखिएगा क्या होती है जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स क्यूब रहेगी प्लस बी एक्स स्क्र प्लस C x प्लस डी, ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। अब अगर इसकी सम जीरोस की बात करें, जीरोस आर, क्या होंगी जीरोस इसकी, ठीक है, इसके पीछे मैं डाल दे रहा हूँ, पॉइंट बना रहा हूँ। इसकी जीरोस क्या होंगी, अगर क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो क्वाड्रेटिक जीरोस कितनी होंगी, 3 होंगी, अल्फ़ा बीटा और तीसरी मान लो गामा, ठीक है। अब इनकी अगर हम सम ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होगा, जे माइनस बी बाई ए के बराबर ही होगा, ध्यान रखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी। अगर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा देखते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, ये सी बाई ए के बराबर होगा, पहले की तरह ही। और यहीं पे अगर हम लोग क्या देखते हैं, सॉरी, ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा, ये किस में होता था, अल्फ़ा इंटू बीटा में अगर देखते थे, गामा यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करते थे, अगर दो जीरोस को मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था, ठीक है, हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग बेसिकली दो जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे गामा में लिख दूँ तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। इसमें क्या आता है, चेंजेस आती है। क्या चेंजेस आता है इसमें, देखिए क्या चेंजेस आता है यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस प्लस क्या होगा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये किसके बराबर होता है, ये सी बाई ए के बराबर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है ना, ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस डी बाई ए के बराबर। तो यहाँ से अब आपको क्या है, पूरी की पूरी जो हमारा जीरोस फाइंड करने का तरीका रहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और ये जिस तरीके से हमें जीरोस गिवन होंगी, जिस तरीके को हम लोग कंपेयर करेंगे, ये चीज़ यहाँ से समझ आ गई होगी आपकी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये चेंजेस है और ये वाला इसमें ऐड होता है, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है इसमें इसके बराबर होती है, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा जो है माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं हमारी एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में दे रखा है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x² माइनस 11x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पोलिनोमियल क्या दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x² माइनस 11x - 3, और वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये ऊपर ये हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, ये इसके क्या है, जीरोस हैं, ये वेरीफाई करना है। पहले आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि फाइंड क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करना है कि ये क्या है, इसी की जीरोस हैं जो तीनों हमें दे रखी हैं। उसके साथ साथ में हमें रिलेशनशिप, अगर ये वेरीफाई हो जाता है फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन
जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जो कोफिशिएंट मैंने बताए हैं ये भी हमें फाइंड करके बताने पड़ेंगे, इनका रिलेशन भी शो करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये इन्हीं के बराबर होती है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन देंगे जब हम, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -5x² -11x -3। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे बाई कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, विद इसके साथ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके साथ कंपेयर करने के बाद में हमें क्या मिला, बी गेट। हम बेसिकली ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें मिला ए इज इक्वल टू, ए कितना मिला यहाँ पे, ए देखो यहाँ पे ये रहा ए और ये रहा इसका कोफिशिएंट, ये x³ है यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, सॉरी ये x³ है, ठीक है 3x³ है। तो ये हमारे पास कितना मिल गया, ए कितना मिल गया, 3 मिल गया हमें। उसके बाद बी की बात कर लेते हैं। बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का है, इसका मतलब बी कितना है, -5 है। सी की बात कर लेते हैं। सी की बात करूँ, सी भी पॉजिटिव का होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव का है तो -11 रहेगा फिर। डी की बात कर लेते हैं, तो डी यहाँ पे क्या पॉजिटिव का होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव का, यहाँ पे तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमें ए बी सी डी हमें पता चल गया, ये चीज़ें हमने फाइंड कर ली। उसके बाद में हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे ना, पहले मैं ये फाइंड करने वाला हूँ, ये प्रूफ करने वाला हूँ कि ये जीरोस जो दे रखे हैं ना हमें 3, ये वाले 3 -1 ये इसी के जीरोस हैं। तो जब मैंने आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताया था तो मैंने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल के लिए जीरोस कब होगा, जब वो क्या करेगा, जैसे जो पॉलिनोमियल है अगर उसको जीरोस की वैल्यू को हम लोग उसमें पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल को अगर क्या कर देती है, जीरो बना देती है, तो इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरोस है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/1 इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। पहले पॉलिनोमियल में 3 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर -1/3 पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू पे, वेरिएबल x की वैल्यू 3 पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब 3 क्या है, जीरो सा पॉलिनोमियल है। -1 पे भी 0 आती है तो ये भी 0 होगा, और अगर -1/3 आती है तो ये भी क्या है, जीरोस होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगी, इसलिए तीनों जीरोस को हम लोग दे रखी हैं, हमें इनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले p इज इक्वल टू 3 को पुट करके देखते हैं। ठीक है, 3 हमें ये क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें जीरोस दे रखी है, तो 3 को पुट करेंगे तो क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, माइनस साथ में क्या है 5 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है 5, 3x 5x स्क्वायर था, उसके साथ में क्या है -11 इंटू एक्स, एक्स मतलब 3, और साथ में क्या है माइनस, यहाँ पे क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे आपने देखी, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी, और इसकी वैल्यूज़ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को 3 इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 9, 9 3 का कितना होता है 27, 27 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 का क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और -3। अब इन सबको ऐड करो क्या आता है 81 माइनस, ठीक है
3 + 3 6, 6 + 5 11, कितना आ गया 1, और इसमें कैरी कितना आ जाएगा 1, 4 और 3 7 + 1 8, तो 81 - 81 = 0। ये हमने फाइंड कर दिया आपके सामने कि यो हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है। हमें यो गिवन है पी, यो हमारा वेरिएबल है, एक्स का वेरिएबल जो ए है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं किसका वेरिएबल, जो एक्स का जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास, हमें जो जीरोस दे रखा है 3, उसके लिए ये क्या हो रहा है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या हो रहा है, जीरोज आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट जीरोज जो हमारी ये पॉलिनोमियल की 3 वो क्या है, ओके है। अब हम दूसरी देख लेते हैं, पी दूसरी क्या है, -1, -1 पुट करके देखिए, 3 × -1 का क्यूब, -5 × -1 का स्क्वायर, -11 × -1 -3 करिए। यहाँ पे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 5 के साथ करेंगे तो -5 ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +11 आ जाएगा, और -3, 3 3 6, 6 + 5 11, तो ये क्या होगा, -11 + 11, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए भी जो हमारी सेकंड हमारे पास एक्स का वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, उसके लिए जो हमारे पास क्या है, -1 उसकी 1 जो वैल्यू आएगी उसके लिए भी क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो ये भी ओके हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे -1/3 को पुट करके देखते हैं। -1/3 को पुट करेंगे तो 3 × -1/3 का होल क्यूब, -5 × -1/3 का स्क्वायर, -11 × -1/3 × -3। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 3 × -1/27, 3 3 का 9, 9 3 का 27, -5 × 1/9, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ये वाली, तो -11 × 3, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11 इंटू ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +11/3 -3, 3 यहाँ से कटेगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, -1/9 -5/9 +11/3 -3, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से निकल के आई। अब इनका हम लोग अगर क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से। इनको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, इनका एलसीएम अगर लेते हो, ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 9 9 3, तो क्या करोगे, पहले ये अगर 3 के साथ गया तो ये क्या आएगा, 3 3 1, फिर से 3 के साथ गया तो 1 1 1, तो क्या आ गया हमारे पास, 9 एलसीएम आ गया। तो इसको 9 को लेके करिए, यहाँ पे क्या आ रहा था ये, -1/, पहला क्या आ रहा था, -1/9 -5/9, -1/9 -5/9 +11/3 था शायद, देख लेते हैं, 11/3 -3, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पे हमें नीचे भी 9 बनाना होता है। इसका ऑलरेडी 9 है, तो 9 है तो ऊपर 1 के साथ -1 ही रह जाएगा। अब इसका भी 9 है, ऊपर -5 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 हो जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ऊपर भी करना होता है, तो +11 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 9 बनाने के लिए क्या है, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को अगर 9 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 3 का 27। अब इनको ऐड कर लीजिए सबको, क्या आ जाएगा, 27 + 1 28, 28 + 5 कितना हो जाएगा, 33, -33 + 33 / 9, तो क्या आ जाएगा, 0/9, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला क्वांटिटी, ये वाली वैल्यू के लिए भी हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर
यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 3 -1 और जीरोस ऑफ थ्री एक्स क्यूब -5x² -11x -3 के, इसके क्या है जी, जीरोज़ हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर दी। जीरोस अब हमें पता चल चुका है ये है। अब हम क्या करने वाले हैं नाउ, अब हम क्या करेंगे, इन जीरोस को ऐड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरोस को ऐड करो, क्या आएगा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ठीक है, तो इनको करोगे तो क्या आएगा, 3 -1 -1/3। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहता है। इनका क्या करोगे, एलसीएम इसका लोगे तो कितना आएगा, इसका भी 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है। 3 बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, 3 बनाने के लिए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, सेम जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होगी वो ऊपर होगी, तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो एलसीएम होगा ना वही यहाँ पे बनाना होता है। तो 3 बनाने के लिए 1 के साथ, 1 को 3 के साथ, यहाँ पे 1 को 3 के साथ, जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर होगा। तो 3 3 का 9 -1 का 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, क्या वैल्यू निकल के आ जा रही है यहाँ पे हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास निकल के आता है 9 - 4 मतलब 5/3, 5/3 वैल्यू निकल के आ रही है। अब क्या है, -b/a करेंगे अगर हम लोग, तब भी यही वैल्यू निकल के आनी चाहिए। ठीक है, तो -b/a कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ, क्या आया हमारे पास अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आया हमारे पास, 5/3। मैं अब चेक कर रहा हूँ -b/a, -b/a चेक कर लो। यहाँ पे हमने पीछे लिखा हुआ है b की वैल्यू कितनी है, -5, और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 3। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। ये हमने आपके सामने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा -b/a होता है। इसको मैंने प्रूफ कर दिया कि ये भी 5/3 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ हमारी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इनको कर लेते हैं, अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 3 है, इंटू बीटा कितना है, -1। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है ना, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये अल्फ़ा है 3, ये बीटा है, ये गामा है, ये पता है ना आपको, तभी तो ये पुट करे थे यहाँ पे। तो इनको, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे करिए, प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू, इंटू क्या है, 3, ये आएगा ना, इंटू अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 3 है, ये क्या आ जाएगा, -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/3, इसको करेंगे तो -1, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आया, 3 + 1/3 -1। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, ये एलसीएम आ गया। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है। 3 बनाने के लिए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी वही होगा, -9 हो जाएगा, +1 -1 है। यहाँ से भी इसको किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होगी ना। इस चीज़ को मैं यहाँ पे अब काट रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसमें से 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, लेकिन ये +1 का है तो -11/3 हो रहा है। अब इसको c/a के बराबर होता है, करके देख लीजिए इसको। तो c कितना है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो फाइंड करा है, c कितना है, -11, और a कितना है, 3। तो c कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे c कितना है, -11, और a कितना है, 3। तो ये चीज़ भी मैंने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट क्या है,
अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसके बराबर होता है, माइनस डी डिवाइडेड बाई किसके बराबर होता है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो डी बाई ए के बराबर होता है। तो ये चीज़ इसके बराबर होती है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3 क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू अब माइनस डी बाई ए करके भी आनी चाहिए। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 3। ठीक है, माइनस डी की वैल्यू कितनी है, -3 और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने देखा कि ये तीनों चीज़ें थी, इसको भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये किसके बराबर आता है, 5/3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऐड करा हुआ है। तो 5/3 के बराबर ये किसके, यहाँ पे क्या है 5 है, ये 5/3 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 5/3 इसको प्रूव कर दिया। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यहाँ पे आपने देखा किसके बराबर आ रहा है, ये C/A के बराबर आ रहा है। ये भी हमने प्रूफ करा और ये चीज़ भी हमने प्रूव करी।